आजकल की लड़की भी मंडप में आती है, स्टेज पर आती है, जब वरमाला के टाइम तो नाचती हुई आती है। नाच ले बेटा। अच्छा है, खुश होना बुरा नहीं है, नाचना ठीक है, पर मर्यादाएं। पहले का जमाना था कि बहू मर्यादित रहती थी। पति के आगे खूब नाचो, पति के आगे नाचने का मना नहीं है, जमाने के आगे नाचने का मना है। बसंती सबके आगे नाच रही है। हाँ? पहले क्या था, बसंती मत नाचना इन मूर्खों के आगे। अब बसंती सबके आगे नाच रही है। हाँ मेरी माँ, अरे मर्यादा में पति के आगे नाचो, कोई बुराई नहीं, पर वहां तुम्हारा जेठ भी है, ससुर भी है, बड़े हैं। मर्यादाएं जरूरी होना चाहिए कि नहीं मेरी माँ? आप कह दो कि नहीं होना चाहिए तो हम तो कहने ही छोड़ देंगे, हमें क्या, तुम खूब नाचो। क्यों जी, मर्यादाएं होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आप क्या पसंद करते हैं, मर्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लड़की का नाचते हुए आना ये सही है या गलत है? भाई देखने में एक बार मैं फंस गया। किसी भगत ने बुलाया, महाराज जी आना शादी में, विशेष आग्रह था। हमने कहा ठीक है आएंगे। तो हमने पहली बार अपनी आंखों से देखा। उसके पहले हमने सुना बहुत था, देखा नहीं था, इसलिए हम कहते नहीं थे। हम वही कहते हैं जो देखते हैं, नहीं देखते हम नहीं कहते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। हमने देखा कोई बाजे बाजे बजने लगे पीछे से, मुझे लगा कोई संत आ रहे होंगे। पलट के देखा तो मैडम आ रही थी नाचती हुई ऐसे। अच्छा, नाचना बुरा नहीं था, ठीक है, मैंने तो अपनी आंखें नीचे कर ली। हम ऐसे हैं साहब, अब क्या करो, अब ये चीजें देखी नहीं जाती, अपनी सिर झुका के खड़े हो जाओ। क्या देखे तुम्हें? कुछ लोग तो घूर घूर के देखते हैं, देखो देखो देखो, पता नहीं वो क्या देखना चाहते हैं। तो सिर नीचे करके खड़े हो गए, अब क्या देखें? अब पराई औरत, पराई स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए। हमारे भारतीयता को तुमने कभी समझा ही नहीं है। अरे हमारे भारत का पुरुष ऐसा था कि कोई स्त्री यदि कम कपड़े पहनकर सामने आ भी जाए तो मर्द अपनी आंखें झुका के खड़ा हो जाता था। नहीं, ये अन्याय है। पराई स्त्री को निर्वस्त्र नहीं देखना चाहिए। चाहे पराई स्त्री हो, चाहे निर्वस्त्र हो या वस्त्र पहनी हो, तो भी क्यों? लक्ष्मण जी ने माता सीता को कभी नहीं देखा, देखा तो सिर्फ चरणों को देखा। सगी भाभी थी, मुंह नहीं देखा, चरण देखे। क्या मर्यादाएं थी, किसको देखना है, किसको नहीं देखना। ये मर्यादा, हमारे यहाँ का पुरुष भी बड़ा मर्यादित था, स्त्रियों की तो छोड़ दो। स्त्रियों का तो पहले के जमाने में जेठ ने बहू का मुंह नहीं देखा कभी, ससुर ने कभी बहू का मुंह नहीं देखा। हमारे गांव में तो आज भी, हमारे गांव में हमारी मौसी है, हमारी मौसी अभी तक उन्होंने अपनी बहू के मुंह नहीं देखा। मतलब सास के आगे भी बहू आती है तो घूंघट लेके आती है। हम ये नहीं कहते कि आप घूंघट करो, घूंघट प्रथा नहीं होनी चाहिए, पर सिर में पल्लू होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। आप लंबा घूंघट करो, ये नहीं होना चाहिए, पर जितनी मर्यादा है उसे आप बचा के रखो, क्योंकि ये मर्यादाएं आपके आने वाले पीढ़ी के काम आने वाली है। आपकी तो जैसे तैसे गुजर गई। जो चीज सिखा जाओगे अपने बच्चों को वो काम आएगी उनको। घूंघट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर जितना होना चाहिए वो तो रखो। जितनी मर्यादा होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए। पुरुष की भी मर्यादा है। तुम्हारे सामने कोई महिला आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम देखोगे। किसी भी स्त्री से नजर नहीं मिलाना चाहिए। दृष्टि हो तो पांव में। हम कोशिश करते हैं किसी भी स्त्री के, जब उससे बात करते हैं, राम जी के सामने सूर्पनखा आई
तो सूर्पनखा तो राम जी को देखने लगी, वाह तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने सूर्पनखा की तरफ नहीं देखा, क्योंकि भारतीय पुरुष कभी किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। राम जी ने सूर्पनखा से बात की, पर देखा सीता माँ को, सीता मैया को देखते गए और सूर्पनखा से बात करते गए। ये लिखा है रामचरितमानस में, पढ़ लेना कभी। मतलब जो तुम लोग ना स्त्रियों को घूर घूर के देखते रहते हो, नाचती हुई आ रही है तो तुम भी देखो, भीड़ लग जाती है, सेल्फी वीडियो बनने लग जाती है। ये लोग यही तो देखना चाहते हैं। हाँ, जो कपड़े कम पहनकर घूमती हैं, आजकल तो तुम्हें लोग ऐसे ही देखना, तुम तो बिल्कुल भी ना पहनो तो समाज तो तैयार है देखने को। तुम दिखाओ क्या क्या दिखाना चाहती हो, समाज को देखने में क्या आपत्ति है। जब दिखाने वाले को शर्म नहीं है तो देखने वाले को क्या शर्म। पहले का जमाना था कि देखने वाला ही आंखें बंद कर लेता था, पर अब वो लोग बचे नहीं जो आंखें बंद कर लें गलत देख करके, बचे ही नहीं, सफाया हो गया। हम तो अपने भारत देश का परिचय दे रहे हैं कि ऐसा देश था कि यदि स्त्री किसी कारणवश सामने आ जाए तो पुरुष आंखें झुका लिया करता था। ये मर्यादाएं थी, इसलिए थोड़ा सा मर्यादा अच्छी लगेगी और फिर मर्जी आपकी। हमारा तो धर्म कहना है, मानो मत मानो।